अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के थर्ड हाफ की एक्सप्लेनेशन। थर्ड हाफ का फर्स्ट टॉपिक है हमारा एरर्स इन मेजरमेंट। बेसिकली कोई भी मेजरमेंट लेते वक्त किस किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं, यानी किस किस किस्म की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो एरर क्या होता है? बेसिकली गलती, क्या क्या गलती हो सकती है। तो 3 किस्म के एरर्स हैं। सबसे पहला एरर है ह्यूमन एरर, देन देयर इज सिस्टमैटिक एरर एंड देन देयर इज रैंडम एरर। ह्यूमन एरर क्या है? जो ह्यूमन की गलती की वजह से हो, यानी किसी की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से, या फिर उसे कुछ चीज़ या कोई रीडिंग रिसीव करने में गलती लगी हो, या उसने गलत प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया हो। ठीक है, तो उस वजह से जो एरर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर को किस तरह से कम किया जाता है? प्रॉपर टेक्निक से, ट्रेनिंग से, प्रोसीजर लर्निंग से, यूजिंग ऑटोमेटिक और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने से, कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। देन देयर इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जो है वो किस वजह से होता है? जब आपकी रीडिंग्स में मुसलसल क्या आए? डिफरेंस आना शुरू हो जाए। ठीक है, जितनी भी आप रीडिंग्स ले रहे हैं उन सब में क्या आना शुरू हो जाए? डिफरेंस आना शुरू हो जाए, कि आपने एक बार रीडिंग ली तो कोई और वैल्यू आई थी, अगली बार ली तो कोई और वैल्यू आई है। ठीक है, ये तमाम मेजरमेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक, और हर रीडिंग जो है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंस डिफरेंस नज़र आएगा कि मुसलसल उसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये ज़ीरो एरर की वजह से भी हो सकता है, जो हो उसमें इंस्ट्रूमेंट में मौजूद। तो आप रीडिंग ले रहे हैं और आपने ज़ीरो एरर रिमूव नहीं किया, तो आप देखेंगे कि हर रीडिंग में उसी तरह से गलती आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। जितनी पहली रीडिंग में आई थी उतना ही डिफरेंस आपको सेकंड रीडिंग में भी नज़र आएगा, फिर थर्ड में भी, फिर फोर्थ में भी। तो कंसिस्टेंट डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो एक तो ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है सिस्टमैटिक एरर, उसके अलावा पुअर कैलिब्रेशन की वजह से हो सकता है, या इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से। अब इनकरेक्ट मार्किंग को मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ कि अगर आप एक स्केल लें और स्केल में सेंटीमीटर और इंचेस वाली लाइंस जो हैं वो आगे पीछे लगी हों, एग्जैक्ट जगह पे ना हो, ठीक है, गलत प्रिंट हो गई हों, वहाँ पे वो चीज़ जो है क्या करेगी? फिर एरर कॉज करेगी। देन देयर इज़ रैंडम एरर, थर्ड टाइप ऑफ एरर। ये क्या है? रैंडम एरर क्यों होता है? जब आप अनप्रिडिक्टेबल कॉज की वजह से, यानी आपको रीज़न नहीं पता चल रहा, पर आपकी रीडिंग्स जो है हमेशा अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, आप कुछ भी मेजर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो बार बार डिफरेंट टेम्परेचर ही आ रहा है, तो और रीज़न आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे, तो उस रीज़न को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर। जब आपका एरर जो है वो क्या हो? अनप्रिडिक्टेबल, आपको उसकी कॉज पता ना चल रही हो। ठीक है, और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? कि आप मल्टीपल रीडिंग्स लें और फिर उनके एंड पे एवरेज निकाल लें या मीन निकाल लें। ठीक है, और एरर्स ज़रूरी क्यों होते हैं? हर बार इसी वजह से ज़रूरी होते हैं। मैंने आपको 3 किस्म के एरर बताए हैं कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कोई भी आप यूज़ करने लगते हैं तो सबसे पहले उसका एरर आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट आए। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी क्या है? डाउट। अगर आपको डाउट है किसी मेजरमेंट में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि ये अनसर्टेनिटी है। ऐसे में अब आप क्या करते हैं? जब आपको डाउट होता है कि जो रीडिंग मैंने ली है वो ठीक नहीं है, ठीक है, या हो सकता है कि गलत हो, या फिर आपको एक एक्चुअल वैल्यू दी गई हो और आप मेजर जब करने बैठते हैं तो आपका आंसर उतना नहीं आ रहा, तो उस वैल्यू को या उस रीडिंग को फिर हम कहते हैं, उस मेजरमेंट को हम कहते हैं कि ये अनसर्टन है। मिसाल यहाँ पे है कि अगर आप एक स्केल यूज़ कर रहे हैं और स्केल का एंड पॉइंट जो है वो 10.3 सेंटीमीटर से 10.4 सेंटीमीटर तक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को अनसर्टेनिटी का मार्जिन देंगे कि इसमें गलती किस हद तक हो सकती है। या तो ये प्लस 0.05 सेंटीमीटर होगा या फिर माइनस 0.0 सेंटीमीटर होगा, अनसर्टन। ठीक है, यानी एक्यूरेसी में इतना डिफरेंस आ सकता है, आंसर की एक्यूरेसी में। ठीक है, हाफ ऑफ 0.1 सेंटीमीटर बनता है ये 0.05। ठीक, इफ़ द रीडिंग इज़ 10.3 सेंटीमीटर तो एक्चुअल लेंथ कहाँ होनी चाहिए? 10.25 सेंटीमीटर और 10.35 सेंटीमीटर के दरमियान में।
तो अगर आपका यहाँ तक एरर आ रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी आ रही है, तो आप अपने आप को मार्जिन दे सकते हैं कि 0.05 की अनसर्टेनिटी होगी। वो भी किस वजह से, मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू बेसिकली किस वजह से कह रही हूँ, डाउट की वजह से बेसिकली, कि अगर आपको डाउट आ रहा है कि मैंने आंसर निकाला है पर पॉइंट के बाद मेरी वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं, तो अनसर्टेनिटी पढ़ाने का मकसद ये है कि वो आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि अगर पॉइंट के बाद आपकी 0.05 तक यानी 2 डेसिमल पॉइंट तक अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो इतना मार्जिन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आप कोई स्केल यूज़ कर रहे हैं जिसकी सबसे छोटी रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर है, तो फिर आप अपने आप को मार्जिन कितना देंगे, 1/2 सेंटीमीटर का, कि 1/2 सेंटीमीटर कम या ज़्यादा हो सकता है आंसर में, जो ट्रू वैल्यू है उससे ऊपर या नीचे आ सकती है चीज़। देन देयर इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जो है काफ़ी अरसे से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ऑल दी एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, यानी जो हमें पता है कि जवाब का हिस्सा हैं, और पहला डाउटफुल डिजिट जो किसी भी मेजरमेंट में आता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जैसे आपको एक स्केल दिखाया हुआ उन्होंने, उसकी लेंथ जो है वो मेजर कर रहे हैं, लेंथ 4.6 से 4.7 के बीच आ रही है, और क्योंकि हमें ज़्यादा 4.6 नज़र आ रहा है और 4.7 की तरफ हम कम फील कर रहे हैं उसको, तो स्टूडेंट ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 4.6 ही है, 4.7 नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ रूल्स हैं इसके, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही फोकस करूँगी, गैर ज़रूरी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। रूल्स क्या हैं कि जितनी भी काउंटिंग है 1 2 3, उसमें से 1 to 9 जो हैं, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, और फिर अगर कोई दो डिजिट्स के दरमियान ज़ीरो आता है, यानी 5.06 1.02, तो वो वाला ज़ीरो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर किसी रीडिंग के लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.003 0.004, तो जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ आते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, और अगर राइट साइड पे ज़ीरोज़ आते हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, तो जितने भी डिजिट एक्सपोनेंट से पहले आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट से पहले, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पार को। ठीक है, पार को, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जैसे यहाँ 3.50 इंटू 10⁻⁴ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई हमें कहे कि काउंट करें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो 3, 5 और 0 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस इनका बता दें, तो बेसिक सिर्फ डेफिनेशन अगर आप देखें तो एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। जो आपको ट्रू वैल्यू दी गई है, यानी उन्होंने फॉर एग्जांपल आपको कहा कि 10 सेंटीमीटर आपकी ट्रू वैल्यू है, तो जोन सी भी चीज़ आपकी उस 10 सेंटीमीटर के, जोन सी भी रीडिंग बेसिकली उस 10 सेंटीमीटर के सबसे करीब होगी, वो आपकी क्या होगी, हम कहेंगे वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग है। और प्रिसीजन क्या होती है, कंसिस्टेंसी या रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो। जैसे यहाँ पे जो उन्होंने रेफरेंस दिया है, वो उन्होंने ये बुल्स आई पे टारगेट लगा रहे हैं आप, तो आप देखेंगे कि टारगेट जब बुल्स आई को हिट करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। लेकिन प्रिसीजन में क्या होता है, वो एक ही स्पॉट को बार बार रिपीटेडली हिट कर रहा है। ठीक है, बेशक वो बुल्स आई ना भी हो, लेकिन वो अगर बार बार, जैसे इमेज ए में ये प्रिसाइज है क्योंकि एक ही जगह पर उसने 3 बार एक ही कॉर्नर पे वो किया है, हिट किया है। ठीक, और बी वाले में अगर आप देखें, बी वाली इमेज में, तो जो डॉट के करीब वाला क्रॉस है उसे हम कहेंगे कि एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू यानी यहाँ पे जो बुल्स आई है उसके करीब तरीन है। और सी वाले में अगर देखें तो ये बुल्स आई के भी करीब है और रिपीटेड भी है, तो ये एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। ठीक, लास्ट आप बचपन से करते आ रहे हैं, दैट इज राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, किसी चीज़ को आप राउंड ऑफ करते हैं। जो राउंड ऑफ क्या होता है, सिंप्लीफाइंग अ नंबर बाय अप्रॉक्सीमेटिंग इट टू द नियर बाय वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटली आप क्या यूज़ करते हैं उसको, नियर बाय वैल्यू की वजह से राउंड ऑफ कर लेते हैं। ज़्यादातर आपको बताते हैं वो क्वेश्चंस में कि आपने अप टू 10 करना है या अप टू 100 करना है। ठीक है, राउंड ऑफ। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि उन्होंने आपको कहा कि राउंड ऑफ करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो
2 यानी जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है वो आप देखें 2.5 है हमारे पास, 5 हमारा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे, हम 5 के बाद वाला नंबर देखेंगे। यहाँ पे 5 के बाद 1 आता है जो कि छोटा है। अगर 5 के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर आता तो हम 5 में एक नंबर कैरी ले लेते, लेकिन अगर 5 के बाद छोटा नंबर आ रहा है तो हम कैरी नहीं ले सकते, तो आंसर हमारा 2.5 रहेगा। जबकि नीचे हम देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 3.456 आ रहा है, 6 जो है 5 से बड़ा है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप वही वाला नंबर देखें कि वो 5 है कि नहीं, नेक्स्ट नंबर आपने देखना है कि अगर वो 5 से बड़ा है तो आप राउंड ऑफ करेंगे, अगर वो 5 से बड़ा नहीं है तो आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, ऊपर ये एक छोटा सा टेबल है, ये मुझे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन हाँ आप लोग इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने इसको इतना डिस्कस नहीं किया। लेकिन ये है क्या है, कुछ टाइमिंग डिवाइसेस के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से यूज़ होते हैं और उनकी एक्यूरेसी कहाँ तक की है। जैसे एटॉमिक क्लॉक है तो वो शॉर्ट टाइम इंटरवल को मेजर करती है और उसकी एक्यूरेसी 10⁻⁻10 सेकेंड की है। डिजिटल स्टॉप वॉच, एनालॉग स्टॉप वॉच, टिकर टेप टाइमर और क्लॉक और पेंडुलम क्लॉक और रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक, इनका इन्होंने बताया हुआ है। तो ये आप लोग एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा MCQs के लिए। बाकी मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हें डिस्कस किया जाए, तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। नोट्स इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, जो चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक किया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी सवाल या कोई भी डाउट आपके जहन में है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स सेक्शन। यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच गए हैं, वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो प्लीज़ 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 जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर बाय द वे।